दिनांक 3 जनवरी को क्रांति ज्योति राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी के जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में महिला सशक्तिकरण विषय पर एक परिचर्चा रखी गई। यह परिचर्चा दिल्ली के सुरजीत भवन नजदीक माता सुंदरी कॉलेज में ITU मेट्रो गेट नंबर 2 के पास रखी गई, जिसमें डॉक्टर निर्माण शिक्षा प्रतिष्ठान एवं अखिल भारतीय खटीक समाज के माध्यम से इस परिचर्चा को लोगों के सम्मुख रखा गया। मुख्य खास बात इस चर्चा की यह रही कि इस चर्चा के अंदर महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। अधिवक्ता केतन चक, उमा खातून, मानसी सांखला, डॉक्टर अर्चना गौतम, श्रीमती केशन चौहान एवं श्रीमती ऋतु सोनकर ने इसमें अपने प्रभावशाली वक्तव्यों से लोगों को माता सावित्रीबाई फुले से अवगत कराया। कार्यक्रम का शुभारंभ माता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर और ज्योतिबा फुले के तैलीय चित्रों पर पुष्पांजलि अर्पित कर किया गया। आइए देखते हैं समता आवाज टीवी की इस खास पेशकश में। देवेंद्र जी, CPWD से महेश भिलवाड़ा जी, दो कार्यक्रम के सह संयोजक भी हैं। महेश भिलवाड़ा जी, हमारी युवा शक्ति केशव चौहान बैठिया तो का मंच ग्रहण करा, पहले श्रद्धांजलि दे, उसके बाद मंच ग्रहण करेंगे। तिरंगा स्वामी है दोनों, देखो कहता वो विजय स्वामी और शक्ति है। तो क्या भैया उनके लिए भाई संभालो, यहाँ पर तो रह गए हैं, कृपा करके। और अंत में राजेश मेहता जी प्लीज पुष्पांजलि अर्पित करें। भाई विचारधारा को आगे ले जाने का प्रयास करते हैं। विनोद जी, आपका स्वागत है। ये कार्यक्रम अपने सामने हैं जिन्हें ध्यान से सुनना। जो मेरे साथी भावना है कि आप पुष्पांजलि दे सकते हैं ताकि अनुरोध करूंगा। धन्यवाद निर्वाण साहब, ऐसा तो एक बहुत ही सुंदर त्रिलोक कीर्ति जी और राकेश जायसवाल जी हमारे बीच में आ चुके हैं। डॉक्टर निर्वाण शिक्षा प्रतिष्ठान के अध्यक्ष डॉक्टर राधेश्याम जी हमारे बीच में। आइए सुनते हैं कार्यक्रम के मुख्य आयोजक अशोक निर्माण जी ने समता आवाज टीवी से खास चर्चा में कार्यक्रम के बारे में क्या कहा। निर्माण जी, एक तरफ देश की सरकारें ऐसे व्यक्तियों के नाम पर दिल्ली के अंदर यूनिवर्सिटीज खोल रही है, कॉलेज खोल रही है जिनका इस देश की आज़ादी में कहीं कोई योगदान नहीं है।
जैसे कि सावरकर को लेकर अभी चर्चा हुई कि आज दिल्ली के अंदर सावरकर को लेकर एक इनोवेशन मोदी जी ने किया है, और ऐसे मौके पर आप एक भूली पिछड़ी महिला का जन्मदिवस मना रहे हैं, क्या वजह रही? ये अक्सर देखा गया है कि जिस तरीके से परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के महापरिनिर्वाण दिवस के ऊपर भी कहीं अगर जो हुआ अयोध्या कांड हुआ है, और वही आज माँ सावित्रीबाई फुले के जन्मोत्सव पे ये कार्यक्रम क्यों किया गया? एक तरीके से ये ध्यान भटकाने का काम है, और ये बहुत निंदनीय है। अगर करना था किसी और दिन करते, हमें उसको आपत्ति नहीं, लेकिन वीर सावरकर का शिक्षा के अंदर क्या योगदान है ये तो बताएं। देश के भविष्य को आगे बढ़ाने में उसमें क्या योगदान है? वही कह रहे ना लोग, जब शिक्षा पे योगदान नहीं है तो आगे तो क्या रहेगा सर? अगर आज करना था तो माँ सावित्रीबाई फुले के नाम से विश्वविद्यालय का या कॉलेज का उद्घाटन करना चाहिए था। मोदी जी का या तो मोदी जी के जो सलाहकार है उनकी मैं बहुत निंदा करता हूँ। तो तेलंगाना सरकार ने कहा है कि हम 3 तारीख को माता सावित्रीबाई के जन्मदिवस पर अवकाश रखेंगे और एक बड़ा कार्यक्रम भी वो हर साल आयोजित किया करेंगे। शेखर राव जी का बहुत बहुत साधुवाद करना चाहूँगा। तमिलनाडु क्या तेलंगाना से उनको बहुत बहुत साधुवाद, और आशा करता हूँ कि कोई दिल्ली के अंदर अब हमारा मेयर आएगा मैं इसकी चीज वो कम से कम जो दिल्ली के सरकार के 12 कॉलेजेस हैं उन कॉलेजों में से किसी का नाम से डॉक्टर अम्बेडकर का नाम, मान्यवर काशीराम जी का नाम या अन्य किसी हमारे महापुरुष के नाम से किया जाए। अन्यथा इसका भी घोर विरोध किया जाए कि हमारा आदमी होते हुए भी अपनी इस प्रकार के कार्यक्रम नहीं कर पा रहे। इस तरह के संदेश आज आपके बारे में कामयाब हुए। मेरा मेन आज जो मकसद था, मैं बताना चाह रहा था कि मेरे समाज से, जिस समाज से मैं आता हूँ, वह समाज भी इस प्रकार के कार्यक्रम करने में अग्रसर है, और उसमें मैं पूर्ण रूप से सफल हुआ हूँ। संख्या कोई कम नहीं थी, मातृशक्ति बहुत थी। आज इतनी बड़ी ठंड के अंदर जो ठंड में घरों में बैठे रहे, डर के मारे बैठे रहे, और जहाँ उनको मैं सलाम मारता हूँ। दिल्ली के अंदर 100 से ज्यादा कार्यक्रम है ना? जी हाँ, बिल्कुल है। तो मैं तो सबको साधुवाद देना चाहूँ, खासतौर से आप पत्रकारों का, जिन लोगों ने इतनी सर्दी में बिना मेरे निमंत्रण के बताए, और आपको उसका भी साधुवाद जिन्होंने आपको बताया और आप लोग आए, उसके लिए मैं आपको बहुत बहुत साधुवाद देना चाहूँगा। जय भीम, नमो बुद्धाय। जिस समाज से हम आते हैं हमारा फर्ज बनता है कि उसके लिए हम कुछ करें, परंतु आपको महिलाएं बहुत कम मिलेंगी। तो वास्तव में महिला सशक्तिकरण जब संभव हो पाएगा जब महिलाओं के अंदर उन तमाम ग्रुप का शिक्षा के अंदर और शिक्षा के क्षेत्र के अंदर एक समान भूमिका होगी, एक समान तरीके से पहुंच हो पाएगी। और ये संभव केवल एक तरीके से है जब शिक्षा और सस्ती हो, उन तक शिक्षा का उन तक और अच्छे से पहुंच हो, जो केवल तब संभव है जब उनके लिए अलग से कॉलेज संस्थानों का निर्माण किया जाए, जो रिजर्वेशन पॉलिसीज हैं उनको अच्छे से इम्प्लीमेंट किया जाए। देखिए, डॉक्टर्स भी हैं, उद्योग में भी हैं, आकाशवाणी में भी हैं। ऐसे ही हमारी एक बहुत ही मशहूर साथी हैं हमारी, उन्होंने न केवल लड़कियों बल्कि दलित और पिछड़े वर्गों के बच्चों को भी शिक्षा का अधिकार दिलाने का काम किया। सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा को समाज परिवर्तन का सबसे बड़ा माध्यम माना। मेरे लोग, मेरे समाज के लोग, मेरे भाई लोग, मैं कोई ज्यादा पढ़ा लिखा आदमी नहीं कि कुछ ज्यादा बोल पाऊँ या ज्यादा कुछ बताऊं। सभी लोग सावित्रीबाई फुले के बारे में बताएंगे ना, उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ तक आए हैं और यहाँ खड़े हैं। तो बाबा साहब अम्बेडकर और एक ज्योतिबा फुले और माता सावित्री देवी, ये एक प्रथम शिक्षिका थी, और प्रथम शिक्षिका होने के नाते इन्होंने हमारी महिलाओं के लिए इतने अच्छे कदम उठाए जिन्हें हम याद करें और उनके मार्ग पर चलें तो सभी महिलाएं आगे बढ़ सकती है, हमारा देश ऊंचाइयों को छू सकता है। उनका जन्म जब हुआ तो एक और छोटी सी बात बता दूं आपकी, 9 साल की अल्पायु में भी उनका विवाह हो गया था। 13 साल के हमारे राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी थे, और उन्होंने जब खेतों में देखा कि कुछ आम की लकड़ी से वो कुछ लिख रही हैं, तो उन्होंने उसी समय सोच लिया कि इनको कुछ बनाना है पढ़ा लिखा कर, और वो शुरुआत वहां से हुई।
जिसको आज हम नमन करते हैं। मैं अब हमारे बीच में केशव चौहान जी हैं, बड़ी एक्टिव महिला है, शक्ति है, हर कार्यक्रम में पहुंचती हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी आए और अपनी बात को रखें यहाँ पर, क्योंकि आज महिलाओं की बात को हम सुनेंगे और हो सके तो कोई ऐसी त्रुटि लगे आपको कि हमें समझानी तो समझा भी दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। मैं आदरणीय हमारे माननीय बड़ों को सम्मान करके नमस्कार करती हूँ और हमारे आए हुए जितने भी हमारे बुजुर्ग हैं, मित्र हैं, मेरी मीडिया भाई बहन हैं, इन सब का अभिभावक और नमस्कार करती हूँ और सावित्रीबाई माता जी को नमन करके प्रणाम करती हूँ। मैं माता जी के बारे में हमारे पास शब्द ही नहीं, हम उनके लिए क्या बोले। उन्होंने हमें आज इस लायक करा है, शिक्षित करा है कि आज हम यहाँ मंच पे खड़े हैं और हमारे समाज में जो भी महिलाएं अभी भी वंचित है इस चीज़ से, तो हम सोचते हैं उनको इन चीज़ों को देनी चाहिए। शिक्षा ऐसा मूल्य है जो बाबा साहब और माता जी ने हमें दिया है और इसके हम बहुत बिल्कुल सौभाग्यशाली हैं इनके, जो आज हम इस मंच पे खड़े हैं और उनके लिए हम जयंती बना रहे हैं। मैं इनको ज़्यादा बोलना नहीं आता, माफ़ी चाहूँगी, बस इतना ही। शुक्रिया, धन्यवाद। तो इसीलिए हमारी शिक्षा पे जो हमला है, जो मौजूदा सरकार के द्वारा की जा रही है कि नए कॉलेजेस तो बनते हैं पर जो पुराने हैं वहाँ बैठने के लिए जो छात्र हैं, जो जिस वर्ग से आते थे वो नहीं आ पा रहे हैं। अब जिस वर्ग से बच्चे सरकारी स्कूल में जाते थे वो सरकारी स्कूल ही बंद हो जाएगी, उस वर्ग का बच्चा नहीं पढ़ पाएगा। तो सावित्रीबाई जब पढ़ रही थी तो वो अपने वर्ग के लिए नहीं पढ़ रही थी, वो सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं पढ़ रही थी, वो पूरे समाज के लिए पढ़ रही थी। जब उनके कामों को दर्ज किया गया तो वो इसलिए किया गया कि आने वाली पीढ़ी उनसे प्रेरणा ले और सुधार में आए। पर हम अभी देखते हैं कि हम शायद उनके वक्त से भी काफी पीछे जा रहे हैं, जहाँ पे महिलाओं की गिनती इतनी कम है कि हम देखते हैं। मेरे खुद के कॉलेज में, मैंने जाकिर हुसैन कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था, तो वहाँ पे 75 बच्चे थे क्लास में और 5 लड़कियां थी, 70 लड़के थे। कि आप अपनी बहू बेटी या अपने परिवार में महिलाओं को कितना सशक्तिकरण दे रहे हैं, उनको कितनी मतलब कितना आगे बढ़ाने में कितना उनका साथ दे रहे हैं। आप यहाँ पे पुरुषों की जो संख्या है बहुत ज्यादा है। अगर आप अपने मन में सोचिए, मैं किसी से क्वेश्चन कर तो सभी से रही हूँ प्रश्न तो, बट मुझे पता है कि स्पेशली किसी को खड़ा करके तो मैं प्रश्न पूछूंगी नहीं, पर अपने मन से सोचिएगा जरूर से कि कहीं ना कहीं कितना सपोर्ट हम कर पा रहे हैं महिलाओं को, कितना सपोर्ट हमारी नारी शक्ति को हम दे पा रहे हैं। बहन हो सकती है, वाइफ हो सकती है, और हमारी बेटी, हमारी नाती, बहुत सारे रिश्ते होते हैं महिलाओं में। तो आप कितना सशक्तिकरण, कौन कितना कर रहा है, तो शुरुआत अपने घर से करें। 1831 की सोच के मुझे मेरे रोंगटे खड़े होते हैं कि सावित्रीबाई फूले ने कीचड़ भी झेला, गोबर भी झेला, उन्होंने सब चीजें जो झेल के और उसके बावजूद भी ये एक ऐसी महिला रही कि इन्होंने एक शिक्षा के क्षेत्र में, मतलब मेरे ख्याल से 1853 लगभग इन्होंने 3 विद्यालय खोले और 150 महिलाएं उस वक्त, मुझे लगता है यहाँ तो 50 महिलाएं भी नहीं है, वो 150 महिलाओं को इकट्ठा कर पाई। सल्यूट है और उनको सलाम है, इतना जज्बा उस वक्त में था। हमारा देश एक ऐसे इतिहास में फंसा रहता है जहां पर अपने ही समाज के लोग, अपने ही देश के लोग अपने ही लोगों का शोषण करते हैं। इस शोषण के पीछे उनकी मानसिकता इंसान को गुलाम बनाने की है। इस गुलामी से बाहर निकलने के लिए एकमात्र पहली सीढ़ी जिंदगी की वो शिक्षा है, और शिक्षा में अगर महिला और पुरुषों की भागीदारी उस समाज को हो जो हमेशा शोषित रहते हैं, तो इसकी शुरुआत मात्र 17 साल की आयु में हमारी सावित्रीबाई फुले जी को मैं अगर कहूं कि हमारी शिक्षा की भगवान थी। जो लोग ईश्वर के नाम पर, भगवान के नाम पर दुकानदारी चलाते हैं, जहां तक मैंने भगवान और ईश्वर को समझा हूं, भगवान
अगर उन लोगों के अनुसार जन्म लेता है, किन लोगों के अनुसार? जो लोग शोषण करते हैं भगवान के नाम पर, झूठ डराते हैं, अफवाह फैलाते हैं और पाप पुण्य जीवन मरण की बातें करते हैं। अगर वे हमारे सामने ऐसे महापुरुषों को भगवान बना करके हमारा शोषण करते हैं, तो हमें शोषण से बचाने के लिए सावित्रीबाई फुले जी को भगवान मान लेना चाहिए। वे तो हमें शोषण से बचाती हैं। जब सावित्रीबाई फुले ने और उनके जो हस्बैंड थे उन्होंने ये सारी चीजें देखी होंगी तो उनके अंदर एक चेतना जागी और उस चेतना से उनके अंदर सामाजिक चेतना जागी और सामाजिक चेतना से उनके अंदर एक ऐसी क्रांति आई कि उन्होंने उस चीज का बदलाव करने के लिए सोची। अगर हम लोग हमारे विद्यालय बनाएंगे, हमारे नेता तैयार करेंगे, हमारे विश्वविद्यालय बनाएंगे, हमारी महिलाओं को उसमें स्थान देंगे, तो हमें नहीं लगता कि जो भी चीजें पहले हुई है आज नहीं हो सकती। क्या बोली हो सकती है ना? जब उस समय इतना अभाव था, मैंने सावित्रीबाई जी के बारे में पढ़ा, उन्होंने इतना योगदान दिया। मैं यही सोच रही हूँ कि मैं आज के समय में कुछ नहीं कर पाई हूँ जो उन्होंने उस समय कर दिया था। मेरे अंदर यही चीजें, यही दुख रहता है कि मैं कैसे करूँ, मैं कौन से रास्ते पर चलूँ कि मैं वो कर पाऊँ जो उन्होंने किया। मैंने देखा कि उन्होंने विधवा महिलाओं जिनके बच्चे थे उनको संरक्षण प्रदान किया। आज हम हमारे परिवार में अगर किसी महिला के साथ कुछ ऐसा हो जाता है तो उसे उसके अंदर दया और हीनता की भावना पैदा कर देते हैं। बेचारी विधवा हो गई, कैसे बच्चे पलेंगे, कैसे बड़े होंगे, बड़ी समस्या है, और इतना कह करके चले जाते हैं। जब तक विचार गली गली मोहल्ले मोहल्ले घर तक नहीं जाएगा, देश में परिवर्तन नहीं हो सकता। तो साथियों, अब ये जो दौर है, आने वाला समय आपका है, लेकिन वो घर बैठने से नहीं आएगा। आपको संघर्ष करना होगा, आपको लड़ना होगा। मैं ये कहता हूं कि आज हम बहुजन समाज की बात कर रहे हैं। ये बहुजन समाज के अंदर जो है 85% आबादी है। मैं ये बात ध्यान से सुनना आप लोग। इस बहुजन समाज के मूवमेंट को लेके चलने का काम पहले अगर किसी ने किया इस आजाद भारत में, और पहले अगर ये आंदोलन शुरू हुआ तो वो चौधरी चरण सिंह से शुरू हुआ था, जिन्होंने इस बहुजन समाज को किसान मजदूर के नाम पे इस देश की संसद तक लेके गए। उसके बाद इस बहुजन समाज को खड़ा करने का काम मान्यवर साहब कांसीराम ने किया था। और आज जो ये लड़ाई है, मैं इस मंच से कह रहा हूं, आज जो ये लड़ाई है, अब ये लड़ाई पिछड़ों के पास चली गई है। इस देश में बड़ी विडंबना है कि यहाँ पर लक्ष्मी है, लक्ष्मी की पूजा होती है, पूरा देश गरीब है, अधिकतर लोग गरीब हैं। सरस्वती है, हमारे लिए सरस्वती ने क्या किया? हमें तो पढ़ने का ही अधिकार नहीं था। अगर हमारी सरस्वती होती तो हमें पढ़ने का अधिकार होता ना। वो कहती कि भाई मेरे लिए तो सारे बच्चे एक हैं, इनको भी पढ़ने का अधिकार है। हमें पढ़ने तक नहीं दिया गया। बाबा साहेब को तो पढ़ने क्या, बाहर बैठ के पढ़ना पड़ा उसको, क्लास में अंदर बैठने तक नहीं दिया। कितना संघर्ष किया उन्होंने। इस तरह से हमें ये सोचना होगा कि हम लोग, ये एक बात और कहूँगी मैं कि हम लोग कहते हैं कि महिलाएं मानती नहीं है। हमारे पुरुष भाई हैं वो कहते हैं कि महिलाएं है ना, हमारी महिलाएं नहीं समझती। हम तो समझते हैं लेकिन हमारी महिलाएं समझती नहीं है। भाई महिलाओं को ऐसे आयोजनों में लाओगे ही नहीं तो समझेगी कैसे? कार्यक्रम के सफल आयोजन के पश्चात आगंतुकों को पुष्पगुच्छ से व शील्ड देकर सम्मानित किया गया। खबर के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। माता सावित्रीबाई फुले की जन्म दिवस पर आप सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं, बधाई।